हेलो टू ऑल ऑफ यू। तो आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे ओरिजिन ऑफ फिजिक्स हब पे। तो आइए आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे हासिल करते हैं विजय। इसका मैं 2 पार्ट में आपका वीडियोस बनाऊंगा और ये सारे सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्योंकि ये सवाल आपका कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करके यहाँ से यहाँ लेके जाता है। तो मैं इसे 2 पार्ट में बनाऊंगा। जिसमें पहला पार्ट ये है जिसमें मैं एकदम बेसिक क्वेश्चंस ले आऊँ और सेकंड वाले में थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन लेके आऊंगा इसी के बेसिस पे, जो कि बोर्ड्स के लिए और जेई में भी पूछे जाते हैं सवाल ऐसे करके। ठीक है, तो पहले आप ये कॉन्सेप्ट को समझो बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आइए हम लोग तुरंत समझते हैं आखिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलता क्या है। तो आपको पता ही होगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है यह आधारित है, जैसे कूलम्ब्स लॉ याद करो, 2 चार्जेस के बीच में जब फोर्स लगता है, ठीक है, बट यहाँ पे मल्टीपल चार्जेस जब रहेंगे, 2 से अधिक चार्जेस रहेंगे, तो हम लोग भी यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करते हैं। जस्ट लाइक ऐसे समझो, आप यहाँ पे ध्यान दो। अगर मैं पूछ दूं कि बताओ बच्चा, अगर यहाँ पे ऐसे सवाल आपको बहुत परेशान करते होंगे थोड़ा थोड़ा, तो आइए हम इस तरह का सवाल आपको बनाना सिखाते हैं कि ये बनता कैसे। हम लोग यहाँ पे बेसिकली रिजल्टेंट का यूज करते हैं और रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जो आप पढ़े होंगे रिजल्टेंट का फॉर्मूलाज, वो मैं बता देता हूं पहले आपको। यहाँ पे मैं जो फॉर्मूला यूज करूंगा, पहले तो एक कूलम्ब्स लॉ यूज करूंगा जो कि हमारा होता है F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये 2 चार्जेस के बीच के फोर्स है, फोर्स ऑफ रिपल्सन बोलिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलिए। ठीक है, हमको इस फॉर्मूला से क्या मिलता है? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है ये फॉर्मूला। तो ये हमारा हो गया मैग्नीट्यूड बताने का फॉर्मूला कि आखिर दो चार्जेस के बीच में ये फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। ठीक है, और आप ध्यान से समझो। आप दूसरी बात कि सपोज दैट जब 3 चार्जेस रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? जब मल्टीपल चार्जेस रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वेक्टर फॉर्मूला लगाते हैं, यानी वेक्टर रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाते हैं। और उसका जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता ही होगा, रिजल्टेंट का अंडर रूट, ठीक है, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। तो यही सब सारे फॉर्मूला पे हम खेलने वाले हैं। ठीक है, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। क्लियर है? तो स्टार्ट किया जाए हमारा कॉन्सेप्ट। आइए, सबसे पहला सवाल आपके सामने हम लोग देखते हैं ये वाले सवाल को। ये वाले सवाल को ध्यान से समझो आप। हमको सपोज डायरेक्ट मान लो इस पे फोर्स निकालना है, इस चार्ज पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप ध्यान से समझना मेरी बात को। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पे देखेंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर है। तो मान लो ये प्लस है, ये प्लस है, तो ये इसको रिपेल करेगा ऐसे करके, क्योंकि कूलम्ब्स फोर्स जो होता है वो सेंट्रल फोर्स होता है और सेंटर टू सेंटर एक्ट करता है। उसी प्रकार से ये आप देखो, ये ऐसे एक्ट करेगा। अब साफ साफ आपके क्वेश्चन में मेंशन रहेगा ये कौन सा ट्रायंगल है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ऑब्वियसली ये एंगल 60 डिग्री बनेगा यहाँ का, तो ये भी 60 डिग्री बनेगा। अब आता है ये फोर्स का, जो हमने एरो बनाया, ये फोर्स का वैल्यू कितना होगा, ये फोर्स का वैल्यू कितना होगा। तो आपने अभी बताया के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे के, Q और Q है तो यहाँ पे लिखेंगे के Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, ए लिया हमने तो ए ही लेंगे, ए ही लूंगा। उसी तरह उसी प्रकार से ये भी क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो आप देखोगे दोनों ही फोर्स हमारा सेम है सर, दोनों ही फोर्स हमारा सेम है, तो आराम से रिजल्टेंट यहाँ बीच में जा सकता है, जिसको बोलेंगे एफ नेट। और रिजल्टेंट का फॉर्मूला अभी आपको हमने बताया कि अंडर रूट, अब दोनों तो एफ एफ ही है तो लिखेंगे एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2, बट है तो एफ ही ना, एफ स्क्वायर कॉस थीटा मतलब 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा मेरा एफ और एफ, 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर, और कॉस 60 का वैल्यू कितने होते हैं, 1/2, तो 2 से 2 घटा, तो ये 3F स्क्वायर, मतलब कि आएगा F रूट 3 आंसर। और F का वैल्यू आपने बोला है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू रूट 3। क्लियर है? ध्यान से आप देख लो, बस हमने रिजल्टेंट लगाया। उसी प्रकार से आपको यहाँ पे करना है, आप कमेंट बॉक्स में करना इसका वैल्यू क्या आएगा। आप ध्यान समझो, यहाँ पे बस हमने बोला फोर्स इस पे बताने के लिए, तो इस पे जब हमने फोर्स बताने बोला है, आप ध्यान समझो, तो इसका हम कैसे बनाएंगे। तो ध्यान से समझो, अगर इसमें हमको फोर्स बनाने को कोई बोलेगा तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, आप ध्यान समझो। आप इसमें हम ड्रॉ करेंगे ऐसे, ये इस पे पूछा हमने, तो ये देखो इसको अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा बोलो, अट्रैक्ट करेगा, वेरी गुड। और ये क्या करेगा, इसको ये क्या करेगा, रिपेल करेगा ऐसे।
ये करेगा अट्रैक्ट, ये प्लस वाले को ये करेगा अट्रैक्ट, क्योंकि ये माइनस है ना, तो ये प्लस वाले को करेगा अट्रैक्ट। तो डायरेक्शन आपको बनाना बहुत अच्छे से समझना होगा, डायरेक्शन नहीं बनाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि फोर्स आ किधर रहा। तो उसी प्रकार से ये इधर गया, ये इसको इधर रिपेल किया, तो आप ध्यान समझ सकते हो। ये तो एंगल वही हमने अभी जो बताया, डिस्कस किया कि ये एंगल हमारा 60 डिग्री, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा बताओ आप, 120 डिग्री। वेरी गुड, 120 डिग्री। ओके, तो रिजल्टेंट हमारा कहाँ जाएगा बच्चा, रिजल्टेंट हमारा बीच में जाएगा। आपको बस वही करना है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ये भी के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और रिजल्टेंट बीच में। तो आपको सेम यही फॉर्मूला लगाना है, बस यहाँ पे आपको कर देना होगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर और कॉस 120 डिग्री। और अब आप इसको सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर। यहाँ पे आप डायरेक्शन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे माइनस है, तो ऑब्वियसली ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको रिपेल करेगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट 20 से, और आपको एंगल का समझदारी होना चाहिए कितना होता है। तो उसी प्रकार से आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर सामने आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए इसमें सवाल पूछा, बताओ इस पे कितना फोर्स होगा। ठीक है, तो ये भी देखो आप वैसा ही सवाल है, बस मैं आपको हिंट करूंगा और आप बताना कि आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम आपको होगा। नहीं, क्योंकि मैं आपको हिंट कर दे रहा हूं तो दिक्कत नहीं होगा। बताता हूं मैं, यहाँ पे देखो इक्वल चार्जेस नहीं है, तो जब इक्वल चार्जेस नहीं है तो फिर हम लोग क्या करेंगे। इक्वल चार्जेस अगर होता तो अब तो हमने पीछे देखा कि आखिर क्या करना, लेकिन इसमें क्या करना है, इस पे निकालना है। तो आप ध्यान से देखोगे, फिर से हम लोग वही काम करेंगे, क्या करेंगे सर, ध्यान समझना आप। ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा। अब इसका वैल्यू कितना होगा, ध्यान समझना। वैल्यू यहाँ पे लिखने में बच्चा गलती करता है। देखो यहाँ पे सिंपल समझो आप, यहाँ पे ये हो गया मेरा k, ये हो गया मेरा 4q, और ये हो गया मेरा q बाई, ये दूरी मान लेते हैं a है, ये a है, ये a है, तो ये हो मान लो a स्क्वायर हो। ठीक है, तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4k q स्क्वायर बाई a स्क्वायर, तो ये मेरा हो जाएगा 4f बोल सकता हूँ, k क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को हम लोग तो एफ ही के नाम से भी बार बार पीछे जान रहे हैं ना, इसलिए हमको डायरेक्ट इसको 4f लिखेंगे। तो मैं इसका इजी तरीका बताता हूँ, क्या करना, 4 और प्लस क्यू के बगल में कितना 1 है, तो 4 इंटू 1 4f लिखेंगे। उसी तरह से यहाँ देखो 5 है और यहाँ पे 1 ही है, तो 5 इंटू 1 5 ही आएगा। अगर आप ऐसे भी लिखोगे तो ये मेरा 5f आएगा, और एंगल तो ये 60 डिग्री पे ही जाएगा। तो इस बार अलग अलग फोर्स है, तो हम जो एफ नेट निकालेंगे प्यारे बच्चों, एफ नेट जो हमारा निकलेगा वो निकलेगा, पहला मान लेते हैं ऐसे करके बोल सकते हैं, 4f का स्क्वायर प्लस 5f का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4f इंटू 5f कॉस 60 डिग्री। बस आप इसको सॉल्व कर दो और आपका आंसर सामने, 4f स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 16f स्क्वायर 25 स्क्वायर प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दो, कॉस 60 का वैल्यू आपको हमने बताया, सॉल्व करो और बताना एफ नेट कितना आ रहा है। मैं आपको बस कॉन्सेप्ट कर रहा हूँ, बाकी अपना बेसिक कैलकुलेशन करो, वरना वीडियो ऐसे ही लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हमें 10 मिनट के अंदर सोच रहा हूँ आपको सारा चीज बता दूं। ठीक है, आइए ये क्लियर हो गया अच्छे से, तो इसको आप बना लेना। अब आता है जैसे कि ये सवाल, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसमें 4 चार्जेस हैं, तो आप ध्यान से देख सकते हैं। मान लो इस पे फोर्स निकालना है, तो ये इसको इधर रिपेल करेगा और ये इसको इधर रिपेल करेगा, और एक चार्ज ये भी है, लेकिन अभी आप डील मत करो, अभी 2 के साथ डील करो। तो अब इसी यहाँ पे देखो इसका वैल्यू वही होगा के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और इसका वैल्यू भी के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और एंगल बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री रिजल्टेंट बीच से। तो आपको पता है ये दोनों का फोर्स का सम क्या आएगा, आपको पता होना चाहिए। सर वही काम करने वाले हैं आप, समझ रहा हूं मैं, यानी कि एफ स्क्वायर, क्योंकि दोनों का वैल्यू देखो एफ आया और इसका भी एफ आया है, तो क्या था एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर कॉस कितना डिग्री, 90 डिग्री। जब 90 डिग्री पे आप सॉल्व करोगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा ये 2f स्क्वायर, मतलब कि f रूट 2, तो ये आ गया हमारा f रूट 2, और f का वैल्यू तो आपको पता ही है क्या होगा सर, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू रूट 2। ओके, तो ये दोनों फोर्स का रिजल्टेंट आ गया। अब आता है वो वाले का, तो वो वाला फोर्स कैसे लगाएगा, इस पे डायगोनली लगाएगा, डायगोनली एकदम सेम। तो बस आपको ये दूरी पता करना है, अब तो ये दूरी तो आपको पता ही होगा, डायगोनल a रूट 2। तो हम लोग बस इसी में ये दोनों फोर्स का जो फॉर्मूला आएगा
तो इसका वैल्यू जो आएगा ये, इसका नामकरण भी कर सकते हो लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे बोल दो F इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन a√2 का होल स्क्वायर। तो इसको बोल सकते हैं के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। तो आपका जो तो दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है, तो टोटल जो नेट फोर्स आएगा वो आएगा तुम्हारा के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर √2 प्लस 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 के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। तो आप यहाँ से कॉमन भी ले सकते हो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और अंदर में बोल सकते हो √2 प्लस 1/2। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो आप इसको यहाँ पे छोड़ सकते हो। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? चलो, तो ये भी आप समझ गए होंगे। अच्छे से देखो, पहले हमने क्या किया, ये दोनों निकाला, फिर जो आंसर आया फिर हमने ये वाला फोर्स निकाल के उसमें ऐड कर दिया और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब इसको अच्छे से रिप्रेजेंट करके लिख सकते हो आप। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि ऐसे करना है आपको। ठीक है, चलो आगे। तो उसी प्रकार से और इसके एडवांस सवाल मैं नेक्स्ट पार्ट वाला लाऊंगा। अभी आप फर्स्ट पार्ट है तो इस पर आप अच्छे से फोकस कीजिए। तो अगर आपका ये पहला वाला पार्ट क्लियर रहेगा तो सेकंड वाला पार्ट में बहुत मजा आएगा। उसमें थोड़ा हार्ड सवाल लेंगे और आपसे भी करवाएंगे और मैं भी करूंगा। अभी देखो यहाँ पे क्या है, सिमेट्रिक चार्ज बोलते हैं इसको, सिमेट्रिक चार्ज। यहाँ पे देखो चारों तरफ सेम चार्जेस है, तो बीच वाले चार्ज पे कितना फोर्स होगा, यानी फाइंड द फोर्स ऑन सेंट्रल चार्ज। तो आप देख सकते हैं ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा। तो ये कैंसिल कैंसिल, तो एफ नेट 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखो यहाँ पे सारे सिमेट्रिक चार्ज है, प्लस माइनस यानी एक जैसा, एक रेगुलर इंटरवल को वो मतलब एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो उसे हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक चार्ज। तो सब में देखो यहाँ पे सेम चार्ज है, इसमें तो सोचना ही नहीं है, इसमें भी एफ नेट 0 आएगा। तो कैसा भी शेप हो, यदि बाहर में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, तो अंदर में कोई भी चार्ज होगा तो उस पर नेट फोर्स 0 ही होगा। समझ में, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसा भी शेप हो, यदि बाहर में यूनिफॉर्म चार्ज है पूरे बॉडी पे और अंदर में कोई भी चार्ज है, कोई भी पॉइंट चार्ज है, तो उस पर नेट फोर्स 0 ही आएगा। तो उसी प्रकार से इसमें भी एफ नेट मेरा क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सारा सवाल। तो इसी के साथ आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, स्क्रीनशॉट लेना ले लो आप लोग। तो यही था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का पार्ट 1, और फिर मैं लाऊंगा पार्ट 2 में थोड़ा सा क्वेश्चन एक लेवल अप। तो इसी के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और जो बच गया था क्वेश्चन उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि आंसर आया कितना। ओके, बाय बाय।